जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजय महतो फिटनेस। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबों के लिए, क्योंकि जो भाई झारखंड पुलिस ज्वाइनिंग करना चाहते हो तो आज मैं आप सबों को बताने वाला हूं कि आपको बुनियादी प्रशिक्षण, जिसको हम लोग बेसिक ट्रेनिंग बोलते हैं, उसमें आपको क्या क्या करने पड़ते हैं, कितने दिनों का प्रशिक्षण आपको लेने पढ़ते हैं। तो चलिए, जो भाई पुलिस ज्वाइनिंग करना चाहते हो तो आज का टॉपिक मिस ना करें, बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ, अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दे। रेड कलर में सब्सक्राइब होगा, उसी के बगल में बेल आइकन यानी घंटे का निशान होगा, उसको प्रेस कर दे ताकि जो हमारे आने वाले इस तरह के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि पुलिस का जो बेसिक, जिसको हम लोग बुनियादी प्रशिक्षण बोलते हैं, बेसिक प्रशिक्षण जो है लगभग 169 दिन का आपको करने पड़ते हैं। लेकिन आपका जो है ट्रेनिंग समाप्त होते होते लगभग जो है 11 से 12 महीना यानी लगभग 1 साल लग जाता है। तो 1 साल कैसे लगता है मैं बताऊंगा। तो 1 साल जो है, क्योंकि उस बीच आपको इमरजेंसी ड्यूटी लगाए जाते हैं, जैसे कि अगर कहीं पर पर्व त्यौहार हो गया, पर्व त्यौहार में आपको इमरजेंसी ड्यूटी लगाया जाएगा। दंगा फसाद कहीं हो जाता है, उस टाइम आपको लाठी बल में इमरजेंसी ड्यूटी लगाया जाएगा। उसके बाद कोई वीआईपी, जैसे कि प्रधानमंत्री का आगमन होगा आपके स्टेट में, वहाँ पर इमरजेंसी ड्यूटी लगाया जाएगा। और भी जितने भी इमरजेंसी इस प्रकार के ड्यूटी हैं, वहाँ पर आपका जो है सेवा लिया जाएगा। इसलिए जो प्रशिक्षण में जैसे कि 169 दिन का करना पड़ता है, इसीलिए वह लगभग 1 साल लग जाता है। हाँ, 169 दिन यानी आपको ग्राउंड में प्रजेंटी में आपको 169 डेज जो है करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पर प्रजेंट हो, आप प्रशिक्षण नहीं ले रहे हो तो वो आपका काउंट नहीं होगा, गिनती नहीं होगा। यानी आपको ग्राउंड में जो है आपको प्रजेंटी, आपको परेड जो आपको दैनिक कार्यकाल में करने पड़ते हैं प्रशिक्षण में, वो आपको करेंगे, तभी आपका जो है दिन गिनती होगा। तो चलिए, आप समझ गए होंगे क्यों जो है 169 दिन में आपको लगभग 1 साल लग जाता है। तो चलिए, डे प्रोग्राम यानी सुबह मॉर्निंग से आपको इवनिंग तक में क्या क्या करने पड़ते हैं, जो कि पूरा प्रशिक्षण में आपको डेली का रूटीन वही रहेगा कि आपको सुबह से उठकर शाम तक क्या क्या करने पड़ते हैं। तो 169 दिन का आपको जो प्रशिक्षण है उसमें आपको डेली वही कार्य करने पड़ते हैं सुबह से लेकर शाम तक। तो जैसा कि सुबह को सबसे पहले आपको डेली दाढ़ी बनाना होता है। आपको उठकर सुबह को जितना जल्दी आप उठ सकते हो, उसके बाद आपको शेविंग यानी दाढ़ी बनाने पड़ते हैं। दाढ़ी बनाने के बाद मुँह हाथ धो के फ्रेश होने के बाद आपको जो है सबसे पहले रनिंग होगा। रनिंग डेली आपको 4 से 5 किलोमीटर का रनिंग आपको डेली करने हैं। जैसे कि रनिंग कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको पीटी यानी जो है व्यायाम कराया जाएगा। तो व्यायाम होने के बाद जो है आपको 10-15 मिनट का जो है आपको लंच का ब्रेक मिलेगा। उस टाइम आपको नाश्ता करने पड़ते हैं, उसी टाइम में आपको सारा कुछ जो है कंप्लीट करने पड़ते हैं, फ्रेश होने पड़ते हैं। जैसे आपका जो है लंच हो जाता है, उसके बाद आपको जो है परेड, जो हम लोग जानते हैं, देखते हैं परेड, आपको लेफ्ट राइट जो परेड होता है, आपको एमिनेशन हथियार के साथ जो है परेड करने पड़ते हैं। तो परेड जैसे समाप्त होता है, उसके बाद आपको जो है क्लास, जैसे कि आपको जो है क्लास में जो हम लोग धारा पढ़ते हैं, हथियार के बारे में जो पढ़ते हैं, आपको क्लास में जाना पड़ता है। क्लास समाप्त होते ही आपको जो है लंच के लिए जो है आपको रेस्ट दिया जाएगा। लंच के लिए 2 घंटे, लगभग 1.5-2 घंटे आपको रेस्ट दिया जाएगा। जैसे 1.5-2 घंटे लंच का टाइम समाप्त होता है, उसको पुनः आपको हथियार के साथ जो है ग्राउंड में आपको प्रेजेंट होने पड़ते हैं। तो जैसे आप ग्राउंड में आते हो लंच के बाद, तो आपको सबसे पहले जो है 400 मीटर या 1 किलोमीटर का आपको सबसे पहले रनिंग कराया जाएगा वार्म अप के थ्रू। वार्म अप होने के बाद आपका जो है फिर से परेड कराया जाएगा। तो बस यही आपको जो है परेड समाप्त होगा। उसके बाद फिर से आपको हथियार पुनः रखने पड़ते हैं। हथियार रखने के बाद जो है फिर आपको शाम में जो है एक बार गिनती होगा, रोल कॉल, रात्रि रोल कॉल, यानी शाम को जो है आपका जो है गिनती हाजिरी लिया जाएगा। ऐसा जो है आपको डेली का रूटीन है, 169 दिन का यही रूटीन है। उसके बाद आपको जो है हफ्ते में 1 दिन का इंस्पेक्शन आपको लिया जाएगा, यानी जो बैरक की साफ़ सफाई, आप जो कपड़े पहनते हैं उसको साफ़ सुथरा करने के लिए जो आपको 1 दिन का इंस्पेक्शन रखा जाएगा, यानी साफ़ सुथरा करने के लिए आपको 1 दिन मौका दिया जाएगा। तो जैसा कि क्लास में आपका हथियार का भी जो है खोल जोड़, हथियार के बारे में पूरी डिटेल्स जानकारी दी जाएगी। जैसे ही पूरी हथियार के बारे में जानकारी दे दी जाती है, उसके बाद जो है आपका फायरिंग भी किया जाता है। फायरिंग होने के बाद जो है ट्रेनिंग में लास्ट एवं अंतिम क्षण जो रहता है वो है जंगलवार का ट्रेनिंग। आपको लगभग 1 महीने का जो है आपको जंगल में बिताने पड़ते हैं। आपको जंगल में 1 महीना का जो प्रशिक्षण लेना पड़ता है। उसमें आपको जंगल में किस तरह के मूवमेंट किए जाते हैं, किस तरह से जो भी जानकारी है उस रिलेटिव में, आपको जंगल से रिलेटिव में आपको वहाँ बताए जाएंगे बाय थ्रू, आप प्रैक्टिकल करके जो वहाँ सिखाया जाता है। तो जैसा कि जंगलवार समाप्त होता है, उसके बाद जो है आपका जो है ट्रेनिंग में जो प्रशिक्षण लिए उसका जो है
परीक्षा यानी एग्ज़ाम लिया जाता है। जितने भी आप हथियार के खोल जोड़, हथियार से रिलेटिव, परेड से रिलेटिव, जितने भी आप धारा पढ़े, रिटर्न एग्ज़ाम जो वहाँ पर पढ़ें, उससे पूरा प्रशिक्षण में आप पूरे प्रशिक्षण में क्या क्या किए उस रिलेटिव में आपको जो है एग्ज़ाम लिए जाएंगे। एग्ज़ाम में आपको जैसे कि 20 किलोमीटर का रनिंग, फाइनल में जो है आपको जब सारा कुछ हो जाता है, फाइनल में जो है आपका जो है 20 किलोमीटर का रनिंग करना पड़ता है। उसके बाद आपका 5 किलोमीटर का रनिंग होता है। उसके बाद आपका लिखित परीक्षा लिया जाता है, धारा से रिलेटिव, हथियार से रिलेटिव, जो आप जंगलवार में पढ़े उससे रिलेटिव, मतलब जितने बेसिक ट्रेनिंग में आप किए हैं कुछ की जानकारी के लिए जो है लिखित परीक्षा जो है ली जाती है। तो जैसे ही आप परीक्षा हो जाएगी उसके बाद जो है POP यानी पासिंग परेड। जैसे ही आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है, लिखित परीक्षा से लेकर सारे कुछ, जंगलवार से लेकर सारे कुछ कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आपका अंतिम जो है POP, जिसको हम लोग पासिंग परेड बोलते हैं। तो पासिंग परेड आप लोग टीवी में, न्यूज़ में देखे होंगे कि ग्रुप में जो है प्लाटून वाइज जो है अपना परेड करते हैं, ग्रुप में आप लोग कितना अच्छा लगता है देखे होंगे। POP में जो है पासिंग परेड में जो है VIP मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट भी उपस्थित होते हैं, जैसे कि CM साहब, DGP साहब, IG साहब, DIG साहब, जितने भी VIP हैं सभी को निमंत्रण दिया जाता है पासिंग परेड के लिए, पासिंग परेड में जो मुख्य अतिथि के रूप में। तो पासिंग परेड ही जो है आपका अंतिम पड़ाव है पूरे प्रशिक्षण का। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दो। रेड कलर में सब्सक्राइब होगा, उसी के बगल में बेल आइकन यानी घंटी का निशान होगा, उसको प्रेस कर दे ताकि जो हमारे आने वाले इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और भी इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आप सबों के लिए लाएँ। काफ़ी प्यार और सपोर्ट मिल रहा है और इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।